हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी गाइड एंड टीचर प्रियंका मैम। जैसा कि आपको पता लग ही चुका है कि एग्ज़ाम 3 मार्च को होने वाली थी, जो 24 मार्च से होंगी। हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए पोएम अमांडा, और उसकी मम्मी अमांडा को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देती रहती है। जैसा कि छोटे बच्चों से कहा जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, सेम अमांडा की मम्मी भी यही बात कह रही है। और आज की हमारी कहानी के कैरेक्टर्स हैं अमांडा, ए लिटिल गर्ल, हर मदर एंड मरमेड। एक जल परी का भी इसमें जिक्र होगा। एंड ये है अपनी परी रानी रूपांजल। लेट्स स्टार्ट द पोएम। द पोएम here for you, Amanda. Every child feels that she and he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को लगता है कि उसे टोका जाता है कि ये मत करे, वो मत करे। You too may feel that your freedom is curtailed. है ना, तुम्हें भी लगता होगा कि हमें आज़ाद नहीं रहने दिया जाता है। Write down some of the things you want to do what your parents elders do not allow you to do. कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में लिखिए जो तुम तो करना चाहते हो पर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं करने देते हैं। To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanza. You are in for a surprise. पोएम को जोर से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टैंजा में आप एक अल्टरनेट पाओगे। अल्टरनेट मतलब उसकी मम्मी कुछ कहती है और अमांडा कुछ सोचती है। लेट्स स्टार्ट। डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा, अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अरे इस तरह क्यों बैठे हो झुककर, लेजी तरीके से। स्लाउचिंग का मतलब होता है टू सिट एंड स्टैंड इन ए लेजी वे। मतलब छोटे बच्चे अच्छे से खड़े नहीं होते ना, तो पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं। ऐसे अमांडा की मम्मी कह रही है कि अमांडा ये मत करे, अमांडा वो मत करे, अमांडा सीधे बैठ, अमांडा कंधा मत झुकाए, अमांडा नेल्स बाइट मत करो। लेकिन देखो भाई साहब, हमारी बहन जी अमांडा क्या सोच रही है। देयर इज़ ए लैंग्यूड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिप्टली ब्लिसफुली। अमांडा क्या सोच रही है, एक शांत, एक बहुत ही हरा, एमराल्ड सी का होता है एमराल्ड होता है पन्ना, जिसका रंग होता है हरा। ये एक क्या होता है, रत्न होता है। तो ऐसा एक बिल्कुल ग्रीन सी हो जहाँ पे मैं अकेली, सोल इनहेबिटेंट, मैं अकेली रहूँ, और एक मरमेड की तरह। मरमेड मैंने आपको बताई थी ना, देखिए जल परी होती है, जल परी की तरह, है ना। मैं जल परी की तरह उस जो क्या है, उस हरे समुद्र में लहराऊं, है ना। देखो ये क्या कहना चाह रही है, वो अपनी ही दुनिया में, वो अपनी ही दुनिया में मस्त है। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जहाँ पे एक जल परी बिल्कुल, जहाँ कोई शोर नहीं, कोई कुछ कह नहीं रहा हो, पूरे आनंद के साथ वहाँ पे तैर रही हो। फिर उसकी मम्मी कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू tidy your room अमांडा? I thought I told you to clean your shoes अमांडा। अरे अमांडा, तुमने होमवर्क कर लिया क्या? अपना रूम साफ कर लिया क्या? मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें जूते साफ करने हैं। उसकी मम्मी तो ऐसे डांट लगा रही है। फिर देखो हमारी बहन जी अमांडा क्या कह रही है, आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट। हे भगवान, मैं तो अनाथ होती, है ना। ऑफन का मतलब था अनाथ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट वे ऑफ फीट, और मैं तो बिल्कुल मिट्टी में सने हुए पैरों से चलती, है ना, पैटर्न बनाती। छोटे बच्चों को मिट्टी में खेलना पसंद है ना। और उसकी मम्मी कह रही तुमने रूम साफ नहीं किया। बिल्कुल मम्मी की उल्टा करना है अमांडा को। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वो कहती है कि बिल्कुल मैं तो अनाथ होती, घूमती रहती, और मेरे लिए जो वो साइलेंस है, वो शांति है, वो एक सोने जैसी होती है। और आज़ादी कितनी प्यारी होती है। मतलब आप समझ सकते हो कि अमांडा को फ्रीडम चाहिए। उसे ना होमवर्क करना है, ना उसे उसके मम्मी के हिसाब से रहना है। और हर बच्चे को फ्रीडम चाहिए। मैं जानती हूँ आप सबको फ्रीडम चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अरे चॉकलेट मत खाइएगा अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। तुम्हें याद है कि तुम्हारे मुंह पे कील मुहासे हो गए। एक्ने का मतलब होता है मुहासे, मार्क्स, पिंपल्स। विल यू प्लीज़ लुक एट मी
व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अरे जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरी तरफ देखोगे क्या अमांडा? उसकी मम्मी इस तरह बोलती है अमांडा को। नेक्स्ट स्टेंजा देखिएगा, बहुत ही सरल आपकी ये कविता है बिल्कुल। I am Rupanjal, I have not care, life in a tower in tranquil and clear. I'll certainly never let down my bright hair. अमांडा बहन जी तो अपनी सपनों की दुनिया में वो कहती है कि मैं तो रूपेंजल होती। अब आप कहेंगे रूपेंजल कौन है? ये लो आपकी परी रानी रूपेंजल। ये है वही एक राजकुमारी थी रूपेंजल, जिसके बालों में जादू था। तो इसके मम्मी पापा से एक चुड़ैल इसको चुरा के ले जाती है मदर गोथेल, और ये इसे एक सुनसान टावर में रखती है। जब इसको रूपेंजल को आना होता है बाहर, तो वो अपने बालों के जरिए आती है। ये स्टोरी है, राजकुमार आता है क्राउन लेके। फिर इस तरह की आप सर्च करोगे ना रूपांजल स्टोरी यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगी। अमांडा बहन जी को तो रूपांजल बनना है, पर वो क्या कह रही है, रूपेंजल तो अपने बाल नीचे कर देती थी, है ना। आई एम रूपेंजल में रूपेंजल होती है आई हैव नॉट किया, मैं कोई परवाह नहीं करती। लाइफ इन ए टावर इज ट्विंकल एंड रेयर, उस शांत अच्छी सी पीसफुल जगह में रहती मैं तो मजे करती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और रूपांजल तो अपने बाल नीचे कर देती थी राजकुमार को ऊपर चढ़ाने के लिए और खुद नीचे आने के लिए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मुझे तो आज़ादी चाहिए। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I am nagged at you, Amanda. लास्ट स्टेंजा में अरे भाई झुकना बंद करो, है ना। ऐसे मत बैठो, आप सही तरीके से बैठो, हमेशा मूडी रहती हो आप, हर कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें ज़्यादा टोकती हूँ। और ये पोएम लिखी है रॉबिन कैलन। अमांडा की मम्मी ने देखो अमांडा को कितना टोका, लेकिन बच्चे तो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। लैंग्यूड का मतलब होता है रिलैक्स शांत, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली, पैटर्न का मतलब होता है मेक पैटर्न्स, और ट्रैंकुल का मतलब होता है काम शांत, है ना। तो देखिए क्वेश्चन आंसर कितने इजी है। क्वेश्चन आंसर देखिएगा यार। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस? अमांडा कितने साल की थी, तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई वो होगी 12 से लेकर 14 ईयर्स की, क्योंकि उसके एक्ने भी है, और 12 से और 14 ईयर्स के बच्चों को इस तरह की फ्रीडम ही चाहिए। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? तुम्हें क्या लगता है